बाहर कुछ भी हो, संसार में कुछ भी हो, अच्छे से अच्छा, बुरे से बुरा, पवित्र कहलाने वाला, पापी कहलाने वाला, बाहर जैसा भी हो, कुछ अच्छा बुरा, गोरा काला, ऊंचा नीचा, उसके सामने सर नहीं झुकाएंगे। धर्म का अर्थ ही है संसार के सामने कभी सर नहीं झुकाना। जग की मरनी क्यों मरे हैं दिन में 100-100 बार, वही गलती सुबह, फिर वही दोपहर, फिर वही शाम, फिर सुबह भी डांट खाई, फिर दोपहर भी डांट खाई, फिर शाम भी दुख झेला। रोज रोज का गरिमाहीन और अपमानित जीवन। मैं वो रहूं ही क्यों जो ये सब कुछ करता है। मैं मिटूंगा, मैं स्वयं को तराशूंगा, मैं बेहतर बनूंगा। नमस्ते सर। सर मेरा प्रश्न ये है कि बचपन से मैंने मंदिर मंदिर और अन्य धार्मिक स्थलों में यह देखा है कि लोग कान पकड़कर भगवान से, गॉड से सॉरी मांगते हैं। मुझे भी हमेशा यही फोर्स करके बोला जाता था कि तू भी सॉरी मांग, तू भी आया तो सर झुका। और लेकिन मैंने ये देखा है कि लोगों के चेहरे पर गिल्ट गिल्ट फ्री होने का या सॉरी का तो कोई भाव होता ही नहीं था कि हमें माफ कर दो भगवान। वो बस आते थे, करके चले आते थे। तो सर मैं यह जानना चाहता हूँ कि सॉरी का असली मतलब क्या होता है, माफी का असली मतलब क्या होता है, और ये कि इसका कान पकड़ने से क्या लेना देना है। क्या ये हमें हीन भावना का संचार नहीं करती? जब व्यक्ति अपने भीतर से नहीं संचालित होता ना, तो वो समाज से संचालित होता है। जब भीतर हमारा बाप नहीं बैठा होता तो बाहर वाले बाप बन जाते हैं। दुनिया, भौतिक दुनिया, मटेरियल वर्ल्ड। और वो जो भौतिक दुनिया है, मटेरियल वर्ल्ड, वो हमें मटेरियल तरीकों से ही चलाती है। ये जो बाहर वाले सब बाप होते हैं, ये हमें डर से चलाते हैं। तो देखा होगा कि घरों में भी जो बाप होते हैं, वो अपने बच्चों को चलाने के लिए उनके कान खींचते हैं। तो बस यही प्रतीक है। आप दर्शा रहे हो कि आप बाहर से ही चल रहे हो। सॉरी बोलते हुए कान खींचना बस इस बात की अभिस्वीकृति है कि हे बाहर वाले बाप, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करूंगा। मैं याद रखूंगा कि अगर मैंने तेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया तो तू मेरे इस भौतिक शरीर के कान खींच सकता है। किन्हीं अन्य जगहों पर ऐसे भी करा जाता है। ये क्या है जानते हो ना? ये क्या है? थप्पड़। क्योंकि आप जब छोटे ही थे तभी आपको चलाने के लिए थप्पड़ लगाया गया, कान खींचे गए। ये जो बाहर के जितने बाप होते हैं, बाप माने कौन? मालिक, प्रभाव, जो हम पर चढ़कर बैठ जाते हैं, वो हमें और कैसे चलाते हैं? दो ही तरीकों से, डर और लालच। वही चीज जब आप बड़े हो जाते हो तो आपके धर्म में भी दिखाई देती है, डर और लालच। आप अभी जिस पक्ष की बात कर रहे हो उसका संबंध डर से है, कि वहां जाकर के अपने कान खींच लिए या ऐसे कर लिया, कुछ भी, और ऐसे सर झुकाने लग गए। समझ रहे? ये बस इस बात का प्रमाण होता है कि सच को भीतर नहीं बैठाया है। कि भीतर जो पिता बैठा है उसको सम्मान देना ही नहीं है। धर्म के नाम पर भी बाहर ही अपना कोई मालिक खड़ा कर लिया है, जबकि धर्म का अर्थ ही होता है बाहर के सब मालिकों के प्रति विद्रोह। धर्म का अर्थ ही होता है कि बस एक मालिक रहेगा हमारा, वो जो यहां छाती में धड़कता है। बाहर कुछ भी हो, संसार में कुछ भी हो, अच्छे से अच्छा, बुरे से बुरा, पवित्र कहलाने वाला, पापी कहलाने वाला, बाहर जैसा भी हो, कुछ अच्छा बुरा, गोरा काला, ऊंचा नीचा, उसके सामने सर नहीं झुकाएंगे। धर्म का अर्थ ही है संसार के सामने कभी सर नहीं झुकाना, चाहे संसार कोई भी रूप लेकर सामने आ जाए। है तो संसार ही ना, है तो इंद्रियगत ही ना, इंद्रियों से ही तो दिख रहा है ना रूप।
माने है तो मेरा ही प्रक्षेपण ना, उसके आगे सर नहीं झुकाऊंगा। संसार के आगे सर झुकाना माने अपने ही अहंकार के आगे सर झुका देना। संसार के आगे सर झुकाना माने अपने ही भ्रम के आगे सर झुका दिया। संसार के आगे झुके माने अपने ही डरों के आगे और अपने ही कामनाओं के आगे झुक गए। धर्म का अर्थ ही है किसी के आगे नहीं झुकूंगा। लेकिन अगर मैं वही बना रहा जो मैं हूं तो मुझे झुकना पड़ेगा। तो न झुकना सिर्फ एक शर्त पर हो सकता है कि मैं बचूं ही ना। सिर्फ एक तरीका हो सकता है संसार के सामने न झुकने का, कि जो झुकने की वृत्ति है मेरे भीतर वो बचे ही नहीं। वो वृत्ति अगर है तो झुकना पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगी। जिसको संसार के आगे नहीं झुकना उसे मिटना पड़ेगा। यही सच्ची धार्मिकता होती है, मिटना। जो मिट गया उसके भीतर का प्रकाश प्रकट हो गया, उस प्रकाश को ही कह दो पिता। वही बाप है, उसी के लिए हम हैं। और उस तक पहुंचने के लिए अगर हमें मिटना पड़े तो हम मिटेंगे। उसके अलावा हम किसी के आगे सर नहीं झुकाते। हाँ, सम्मान दे सकते हैं। किसको? उसको जो हमें भीतर ले जा रहा हो हमारे। संगति दे सकते हैं किसको? उसको जो हमें ले जा रहा हो भीतर हमारे, जो हमें भीतर ले जाने की जगह और बाहर खींचता हो, उसको तो दो कौड़ी का भाव न दें। तो आपने कहा सॉरी, गलती, गिल्ट, प्रायश्चित, एक ही सॉरी होती है। एक ही प्रायश्चित होता है कि जब तक मैं वही हूं जो मैं हूं तो गलती तो होती रहेगी। मैं वो रहूं ही नहीं जो मैं हूं। मिटना ही एकमात्र सॉरी है। जिसने गलती करी उसको ही ना बचने दो, यही एकमात्र प्रायश्चित है। गलती पर सॉरी नहीं बोलना चाहिए, अपनी हस्ती पर सॉरी बोलना चाहिए। मैंने गलती करी नहीं, मैं गलत हूं, और मैं गलत हूं इस बात का मैं अफसोस क्या करूं? मेरा चुनाव होगा। अफसोस करके तो हम ये जाहिर करते हैं जैसे धोखे से गलती हो गई, उफ संयोग से गलती हो गई। संयोग से नहीं, गलती हो गई। आप जो बने बैठे हो वैसा होना आपका चुनाव है। बुरा लग रहा है गलती करके, बदल जाइए। ये मत कहिए गलती हो गई, कहिए मैं उसको अब छोड़ूंगा ही नहीं जो गलतियां किया करता है। वो रहेगा तो यही करेगा, दोहराएगा। जो उसने आज किया है कल भी करेगा। आज गलती कर दी है, उसके बाद मंदिर जाकर के वहां क्षमा मांग ली, अब कल सुविधा के साथ फिर से वही गलती करेगा, फिर से मंदिर चला जाएगा, फिर से माफी मांग आएगा। ये जो बाहर वाला धर्म होता है, इसने बड़े सुविधाजनक तरीके हमारे लिए विकसित कर दिए हैं ताकि हमारी गलतियां निरंतर चलती रहें। दो तरह के धर्म होते हैं। एक धर्म वो जो आपको और बाहर फेंक देता है बोल के कि जो परम है वो भी कहीं बाहर स्थित है। ये नकली धर्म है, यही नास्तिकता है। जो धर्म आपको और बाहर की ओर खींचे वो नास्तिकता ही है। वास्तविक धर्म वो जो आपको स्वयं में प्रवेश करा दे, आपको कहे देखो खुद को और बताओ ऐसे ही जीना है। देखो खुद को और देखो कितना कुछ मिथ्या है, मिटो। ये वास्तविक धर्म होता है। नकली धार्मिकता हमारे उपकरण की तरह काम करती है, हमारे सेवक की तरह काम करती है, हमारी सुविधाओं का बड़ा ख्याल रखती है। पाप करो, 1000 रुपए पाप के कमाए, जाके 100 रुपए दान दे आओ।
1000 रुपए पाप के कमाए, 100 रुपए दान दे आओ, ठीक, बिल्कुल ठीक है, श्रेय भी मिल जाएगा, बड़े महान आदमी थे। और अगर काला धन है, प्रकट नहीं कर सकते दान, तो अपने आप को श्रेय दे लोगे, बोलोगे देखा मैं कितना बड़ा दानी हूं, गुप्त दान किया है, 80 जी भी नहीं लिया। तुम ले ही नहीं सकते, क्योंकि तुम जाहिर करोगे कि तुमने दान किया है, तो सरकार पकड़ेगी कि ये पैसा आया कहां से था दान करने के लिए, ये तो अनअकाउंटेड इनकम है। तो ये भी नहीं बोलेंगे कि चोरी का पैसा दान किया है, क्या बोलेंगे, मैंने गुप्त दान किया है, मैं इतना बड़ा दानी हूं, नेकी कर दरिया में डाल। हम दान देते हैं, किसी को बताते भी नहीं। ये सब तरीके धर्म ने इजाद करे हैं ताकि बेईमानियां कायम रहें। जो हम करते हैं जाकर के धर्म स्थलों में, अपने दुनिया भर में, भारत में ही नहीं, किसी एक धर्म में नहीं, हर धर्म में और हर देश में, जो हम करते हैं अपने धर्म स्थलों पर जाकर के, वो हमारी साधारण जिंदगी से कितना अलग है क्या अलग? कुछ भी अलग नहीं है। जो झूठ हम अपनी निजी जिंदगी में बोलते हैं, वही झूठ हम जाकर के अपने देवालयों में बोल देते हैं। अपने धर्म स्थलों तक पर हम घूस देने से बाज नहीं आते, क्या आते हैं? हमारा काम करा दो, इतना चढ़ावा पक्का है। कितनी तो इस पे कहानियां और चुटकुले बने हुए हैं। कि आग लगी हुई है, एक आदमी बिल्कुल जलने को हो रहा है, तो ऊपर उठाता है, बोलता है गॉड सेव मी, आई डोनेट ऑल माई वेल्थ टू द चर्च। तभी देखता है नीचे आ गया फायर ट्रक, बोलता है लगता है बैड डील, बोलता है गॉड सेव मी, आई डोनेट हाफ माई वेल्थ टू यू। फिर देखता है उन्होंने सीढ़ी लगा दी है, ऊपर आ रहे हैं उसको बचाने के लिए, बोलता है गॉड 25% इज सर्टेन। फिर आकर के उस सीढ़ी से उसको पकड़ ही लेते हैं, उठा के नीचे ले आने लगते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू गो बैक ऑन एटलीस्ट 10%, रेस्ट अश्योर्ड, डोंट वरी। और जब पूरा नीचे तक ले आते बोलते हैं, ओ यू द ओनर ऑफ ऑल द वेल्थ ऑफ ऑल हेवेंस, व्हाट विल यू डू विथ माई लिटिल मनी। ये घूसखोरी और कमीशनबाजी से कुछ अलग है? नहीं। तो बस यही है। परीक्षा में पास करा दो, पुत्र रत्न की प्राप्ति करा दो, ब्याह नहीं हो रहा लड़की का, सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, फलानी जगह जाइए, चादर चढ़ाइए कि धागा बांधिए कि घंटा बजाइए कि कुछ और करिए। ये क्या कर रहे हो तुम? ये मिटने का कार्यक्रम है? इससे अहंकार मिट रहा है या उसकी कामनाएं और फूल रही हैं? कि जो कामना साधारण रूप से संसार में पूरी भी नहीं हो पा रही, वो भी वहां चले जाओ तो पूरी हो जाएगी। बोले हम मियां बीवी 5 साल से जोर लगा के हार गए, उसके बाद अपने शहर के क्लिनिक में कर लिया, 5 और जगहों पे दिखा दिया, वो आईवीएफ और इन विट्रो और एक्स विट्रो जितना कुछ होता होगा सब करवा लिया, कुछ नहीं हो रहा। दुनिया भर में, अमेरिका घूमा है, वहां भी कुछ नहीं हो रहा। जो काम कोई नहीं कर सकता वो अब आप करके दोगे। ये मिटा जा रहा है। ये कौन सा धर्म है जहां पुत्र रत्न की प्राप्ति कराई जाती है? और खासकर ऐसी जगह है जहां पर जाने से मनचाही औलाद मिलती है। इसलिए मैं कहता हूं वेदांत वास्तविक धर्म। अहम को आत्मा तक ले जाना ही धर्म है और कुछ नहीं।
आत्मावलोकन विधि है और आत्म विसर्जन परिणाम। इतना सीधा, इतना सादगी भरा होता है धर्म। बाकी सब कुछ जो धर्म के नाम पर चलता है आडंबर है। और कभी लगे कि कुछ गलत हो गया तो ठीक है, नैतिकता के नाते, व्यवहार के नाते कहीं जाकर माफी मांगनी है तो मांग लो। किसी का कुछ नुकसान कराए हो, कोई इसमें गलती नहीं कि जाकर के उससे क्षमा मांग ली, ठीक है, लेकिन ये बहुत छोटी बात है। सचमुच अगर पछतावा है तो वो रहो ही मत जिसने गलती करी थी। किसी दूसरे से क्षमा मांगने से कुछ नहीं होता। क्षमा मांगने से मना नहीं कर रहा हूं, मांग लो, पर वो बस 1% महत्व की बात है। 99% महत्व की बात यह है कि वो रहो ही मत जो गलतियां करता था। तब पता चलेगा कि सचमुच भीतर कुछ वितृष्णा जगी है, कुछ अपराध बोध हुआ है। गिल्ट बड़ी कारगर चीज भी हो सकती है। हाँ, मैं सचमुच गिल्टी माने अपराधी। हाँ, मैं सचमुच अपराधी हूं, कुछ गलत हुआ है। अपराध भर नहीं हो गया, मैं अपराधी हूं। और मैं अपराधी हूं तो मैं अपराधी क्यों रहूं? मेरे चुनाव की बात है। जग की मरनी क्यों मरे हैं दिन में 100-100 बार। वही गलती सुबह, फिर वही दोपहर, फिर वही शाम, फिर सुबह भी डांट खाई, फिर दोपहर भी डांट खाई, फिर शाम भी दुख झेला। रोज रोज का गरिमाहीन और अपमानित जीवन। मैं वो रहूं ही क्यों जो ये सब कुछ करता है? मैं मिटूंगा, मैं स्वयं को तराशूंगा, मैं बेहतर बनूंगा। माफी मांगना शुरुआत भर हो सकता है, आगे की यात्रा बहुत लंबी होती है। आगे की यात्रा आत्मविसर्जन की है। कभी भी अगर कहना कि बुरा लग रहा है, मैंने कुछ गलत कर दिया, अब जिम्मेदारी आ गई है तुम्हारे ऊपर। फिर अगर कुछ लग रहा है कि गलत हो गया है, अगर लग रहा है कि बात बुराई की है, तो वो चीज दोबारा नहीं होनी चाहिए। ये भी कहते हो कि बुरा लग रहा है और वही काम दोबारा भी कर दिया, तो बड़े जलील आदमी हो। किसी को सॉरी बोलाए और दोबारा वही हरकत कर दी, कितने घटिया आदमी हो। छी। सॉरी, माफीनामा, क्षमा प्रार्थना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। माफी का अर्थ ही होता है दोबारा अब होगा नहीं, हो सकता नहीं। जो करता था वो मिट गया। विरह भुअंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई। विरह भुअंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई। राम वियोगी ना जिए, जिए तो बौरा हो रे साधो, जिए तो बौरा हो। साधो रेख सिंदूर की, काजर किया न जाए। साधो रेख सिंदूर की, काजर किया न जाए। तन मन में प्रीतम बसा, दूजा कहाँ समाए रे साधो, दूजा कहाँ समाए। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही। ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखे नाही रे साधो,
दुनिया देखे नाहि। नमस्ते आप सभी को। मेरा नाम अविनाशी है और मैं आचार्य जी से पास 8 मंथ से कनेक्टेड हूँ। आचार्य जी से मेरी पहचान स्त्री बुक के द्वारा हुई थी 2021 में, एंड देन उसके बाद मैं लाइव सत्रों से जुड़ी हूँ 2023 में। आचार्य जी से मिलने के बाद कुछ मूलभूत चेंजेस हैं जो मेरी लाइफ में आए हुए हैं, लाइक वीकनेस को चूज करना और काम को लेके जो मैं अभी फील कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं पहले जॉब में थी, पर आचार्य जी से जैसे जैसे मैंने जाना सही काम क्या है और आप कैसे अपने आप को चेंज कर सकते हो अपने ही काम से, तो वो मुझे जानने में बहुत सहायता हुई है। प्लस आज के सत्र से जो मेरी सीख है, जो मैंने मेनली समझा है वो दया और करुणा में डिफरेंस समझा है। दया ओम अस्तु मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।